पिछले 24 घंटे से उत्तर प्रदेश के एक सांसद की धमकी चर्चा में है। संविधान में स्पष्ट है कि नेता और अधिकारी कैसे दोनों एक दूसरे से परस्पर संवाद और सहयोग करेंगे, एक दायरे में रहकर लोक कल्याण का काम करेंगे। मगर पिछले कुछ समय से दोनों के बीच संवाद में बहुत अधिक कड़वाहट आई है। कई बार कर्तव्य और अधिकार के बीच की लक्ष्मण रेखा मिटती हुई दिखती है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ते हैं। यूपी के सीतापुर से सांसद राकेश राठौर ने एक अधिकारी को धमकी दी। वीडियो फोन पर गिड़गिड़ाता रहा और सांसद उसे धमकाते रहे। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक डिप्टी सीएम ने महिला आईपीएस को धमकाया था। उससे पहले मध्य प्रदेश में विधायक और कलेक्टर भिड़ गए थे। बिहार में भी एक विधायक ने पंचायत सचिव को धमकी दी थी। कुल मिलाकर नेता और अफसर का झगड़ा राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वदलीय समस्या बन चुका है। सवाल है कि नेता बनाम अधिकारी की लड़ाई क्यों बढ़ती जा रही है। आज हम इनके कारणों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि सीतापुर के सांसद ने बीडीओ को धमकाया क्यों। कुछ गांव के प्रधान मनरेगा के भुगतान कराने को लेकर खैराबाद ब्लॉक पर पहुंचे। वहां पर बीडीओ नहीं मिले। उन्होंने ब्लॉक के गेट पर ताला लगा दिया। प्रधानों ने सांसद राकेश राठौर को फोन कर बीडीओ की शिकायत की। थोड़ी देर के बाद राकेश राठौर पूरे लाव लश्कर के साथ ब्लॉक पर पहुंचे, ताला खुलवाया और फिर वहीं से बीडीओ को फोन लगा दिया। सांसद राकेश राठौर ने भ्रष्टाचार को आधार बनाकर बीडीओ की जमकर फटकार लगाई। बीडीओ क्षमा याचना करता रहा, मगर सांसद उसे बुखार लाने की धमकी देते रहे। पत्रकार बंधु है, कैमरा लगाए मुंह पे है, हम सामने मिल लेंगे, बुखार आ जाएगा आपको। नहीं जानते नहीं हो, सोचते हो ना विपक्ष में हो। दिमाग लूट का अड्डा न बनाना खैराबाद ब्लॉक को, तबाह हो जाओगे। इतना बता दे रहा हूँ, लूट का अड्डा न बनाओ खैराबाद। अगर ये प्रधान परेशान होंगे, सुन लीजिए। राकेश राठौर जनप्रतिनिधि हैं। उन्हें बीडीओ से बातचीत करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो एक अधिकारी से बात कर रहे हैं। बोलने की शैली संयमित रहनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं था। उनके शब्दों में धमकी की मात्रा अधिक थी। बीडीओ को धमकाने वाले सांसद राकेश राठौर के बारे में भी जान लीजिए। राकेश राठौर कांग्रेस के सांसद हैं। पहले बीएसपी और बीजेपी में भी रह चुके हैं। बलात्कार के आरोप में जेल जा चुके हैं। रेप केस में भी राकेश राठौर पर महिला को धमकी देने का आरोप लग चुका था। इस बार बीडीओ को धमका रहे हैं। हालांकि सांसद की नाराजगी इस बात से बहुत ज्यादा है कि बीडीओ उनका फोन नहीं उठाता है। ये है कि मेरी वार्ता हुई, उसके बाद 7 बार फोन करने के बाद फोन नहीं उठ पाया। बड़े मुश्किल से फोन उठा है। वो फरार है, गायब है, ब्लॉक से गायब है और कई जगह ताले जड़े हैं। उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब नेता और अफसर आपस में भिड़ गए। कुछ दिनों पहले बांदा के विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी ने एसडीएम से बदसलूकी की थी। एसडीएम को नौकरी सिखाने की धमकी दी थी। मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर लें। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक करेंगे। अब बता देना जिससे बताना हो, नौकरी करना सिखा देंगे। आप लिख करके ले लीजिए। देवरिया में बीजेपी विधायक दीपक मिश्रा और जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। अलीगढ़ के विधायक मुक्ता राजा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पिछले दिनों यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का विवाद दिल्ली तक पहुंच गया था। हालांकि नेता और अधिकारियों का झगड़ा सिर्फ यूपी में नहीं है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक महिला आईपीएस को फोन पर कार्रवाई रोकने के लिए धमकी दी थी। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताते हो। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है। अब यह भी समझिए कि नेता और अधिकारी के बीच में यह झगड़ा क्यों होता है। दरअसल जनप्रतिनिधि जनता को जवाबदेह होते हैं, जबकि अधिकारी संविधान, कानून और सेवा नियमों के प्रति जवाबदेह होते हैं। नेता जनता को सीधी सेवा और तुरंत परिणाम दिखाना चाहते हैं, जबकि अधिकारी नियम, प्रक्रिया और दीर्घकालिक नीति के हिसाब से काम करते हैं। कई जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि उनके हिसाब से अफसर उनके इलाके में रहे, जबकि अधिकारी इस पर नियम, सीनियरिटी के आधार पर चलते हैं। अहंकार और शक्ति के अलावा भ्रष्टाचार और ईमानदारी भी कई बार लड़ाई की वजह बन जाती है। यह सही है
कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। उन्हें जनता से जुड़े काम और समस्याओं के समाधान के लिए अफसरों से बात करनी पड़ती है। इसी बातचीत के दौरान अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए कुछ नेता कई बार अफसरों को धमकाते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं। हालांकि ये कानून अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में स्पष्ट किया था कि स्पीकर की अनुमति के बिना भी सांसद विधायकों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में नेताओं पर केस दर्ज हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाने या धमकी देने का केस दर्ज हो सकता है। लोक सेवक पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग का मामला बन सकता है। आपराधिक बल से चोट पहुंचाने, आपराधिक धमकी देना और गंभीर चोट पहुंचाने का केस दर्ज किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की ये जितनी भी धाराएं हैं, उसमें किसी भी आरोपी जनप्रतिनिधि को 3 महीने से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है। ऐसा कई बार हो चुका है। आपको याद होगा 2018 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक प्रकाश जवराल को मुख्य सचिव से हाथापाई करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट डायरेक्टर और सुरक्षा अधिकारियों से बदसलूकी की थी, जिसमें केस दर्ज हुआ था। ऐसे कई मामले हैं जब अधिकारियों को धमकाना जनप्रतिनिधियों को भारी पड़ा है। ऐसा सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं है, बल्कि राजनीतिक और नैतिक तौर पर भी नुकसानदेह साबित हुआ है। मगर जनता के सामने अपना रौब दिखाने के लिए, अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए अक्सर नेता वही गलती कर बैठते हैं जो इस बार सीतापुर के सांसद राकेश राठौर ने की है। जी न्यूज़।